नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक को लेके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय मेरा नंबर को कुछ लोगों के द्वारा वायरल किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो है मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि आप उल्टी सीधी बातें करो, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं हो पाता है कि मैं आप लोगों को समय दे पाऊँ। ठीक है, तो खैर छोड़िए, वो सब बातों को साइड रखते हैं। और पीबीएसएम की तरफ से एक महिला के द्वारा मुझे इस समय फ़ोन करवाया जा रहा है। पीबीएसएम की एक महिला है जो पहले भी एक बार कॉल कर चुकी थी। मैंने उसका रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन अब यूज़ करने का समय आ गया है। कल भी एक महिला, वही महिला कल मुझे कॉल करी थी और बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मुझे यहाँ पर दुख एक बात का होता है। उस महिला से जब मैंने बात किया तो वो महिला कहती है कि वो प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो मिनिस्ट्री है 9 साल से जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसको बाइबिल का बेसिक नहीं मालूम है। और वो मुझे इसीलिए फोन की थी ताकि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो चर्च, अभी कोई चर्च तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, इसका दबाव मेरे ऊपर डाल रही थी। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम पहले अपने आप को एक मसीह साबित करो। उसको ये भी नहीं मालूम कि बाइबल को कितने भाग में बांटा गया है, नया नियम, पुराना नियम, पहले पुस्तक का नाम क्या है वो भी नहीं मालूम, आखिरी किताब का नाम क्या है वो भी नहीं मालूम, सुसमाचार कितने हैं वो भी नहीं मालूम, बेसिक सा चीज नहीं मालूम। उसका बपतिस्मा हुआ है लेकिन किसके नाम से बपतिस्मा हुआ है वो भी नहीं मालूम। कितने दुख की बात है। एक महिला जो कि 9 साल तक वो जा रही है, 9 साल से किसी एक मिनिस्ट्री में जा रही है, चर्च में जा रही है, लेकिन वहां पर उसको सिखाया क्या गया है। ये है आज का जो सो कॉल्ड विश्वासी की पहचान। तो एक रिकॉर्डिंग में आप लोगों को पहले सुनाता हूं। हालांकि इस रिकॉर्डिंग में वो महिला जो है बस बकवास करते जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग इसीलिए लाता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं बस यूं ही हवे पे बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस समय जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको एक मुंह तोड़ जवाब भी मिल सके। वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। पहले उस रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, पहले उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, पहचाना? अच्छा, आपने एक बार मुझे कॉल किया था ना? हाँ हाँ, कॉल किया था मैंने। ये मेरी बात सुनो। हाँ देखो, ये विजिट प्रॉफिट जी अंदर हो रहे ना? हाँ हाँ। हो रहे ना। अब आप वीडियो बनाओगे, आप बनाओगे विजिट प्रॉफिट जी की चर्च पे किस तरह तोड़ फोड़ हो रही है, तो परमेश्वर का घर है। हाँ, वो तो परमेश्वर का घर है। कुंडा ला दे। हाँ, बोले बोले ना, आप अपने बात को कंप्लीट करिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कह रही, हाँ। वो तो परमेश्वर का घर है ना, जो तोड़ा। हाँ? कहाँ सब तोड़े? ये देखना, तू वीडियो में देखना भाई, उस सरदार ने कितना गामा मचा रखा अच्छा। है। मेरी बात सुनो, हम्म। यो अच्छा है, यो अच्छा है क्या? मैं आपसे पूछ रही, यो अच्छा है? मैं आपसे एक सवाल कर, नहीं इसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे, चर्च के ऊपर बनाओगे क्यों नहीं? जब आप उस रॉकी टोपी पर फलानी डिकड़ी वाले के ऊपर वीडियो तो बनाओ ना, सुनिए ना, वीडियो सुनिए ना, बनाओगे, सुनिए मैं ना आपसे मेरी। वीडियो बनवाऊंगी। तो सुनिए मेरी माता जी, सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए सुनाओ। मेरी माता जी, सुनिए आप। हाँ जी सुनाओ। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वीडियो बनाने का जो मेरा तो तरीका है ना, मैं पहले चीजों को देखता हूँ क्या हाँ, फिर आप बिब्लिकली। देखते, मेरी बात सुनो, आप देखते नहीं क्या? मेरे को ये बताओ, आप देखते नहीं क्या उसकी चर्च में कितने तोड़ फोड़ है? सुनो तो मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात तो सुनो पहले। मैं वीडियो परमेश्वर के राज्य के लिए बनाता हूँ, ठीक है? परमेश्वर के राज्य के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और जहाँ पर मुझे गलत दिखता है वहाँ पे मैं आवाज उठाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जो आरोप वहाँ पर लगाया जा रहा है वो आरोप सही है कि गलत है। मैं भेजूंगी वीडियो आपके पास। तो सुनिए, तो नहीं तो सुनिए, नहीं वीडियो भेजेंगे, ठीक है, सही है कि गलत है, तो ये एक संसारिक तरीके से मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आत्मिक तरीके से अगर आप बोलोगे तो मेरे को पहले जानना पड़ेगा कि सच में वो वहाँ पे प्रभु का काम हो रहा है कि नहीं।
नहीं। ठीक है, एक सच बात बताओ, मेरा इतनी बात तो चुनाई सुन हो लो रही पहले वहाँ आप, पर मेरा बात तो पहले सुन लो, भाई। मेरा बात पहले सुन लो पूरा। तो मेरे को पहले ये जांचना पड़ेगा कि सच में वहाँ पे प्रभु का काम हो रहा है कि नहीं, प्रभु के मर्जी से हो रहा है कि नहीं, बाइबिल के आधार पे हो रहा है कि नहीं। अगर प्रभु के मर्जी से बाइबिल के आधार पे अगर वहाँ पे काम हो रहा है तभी मैं उसे कहूंगा ये प्रभु का घर है या फिर वो प्रभु की कलीसिया है। अगर वो प्रभु के वचन के आधार पे, प्रभु के वचनों के अनुसार अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसे मैं प्रभु का कलीसिया कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना। अच्छा, वहाँ लुचपड़ हो रहा है, ठीक है। और जो थारे वर्गे बोल रहा फेसबुक, वो प्रभु का नाम है। मैं कह रही आज मैं गुस्से में हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो हो जाओ ना गुस्सा भाई, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं बनाते आप वीडियो? तो क्यों बनाऊं मैं किसी के यही आपसे सुनिए कहती हूँ, आपने रोकी टोकी ना कितने में खरीद रखा, मेरे को ये बताओ। सुनिए प्रॉपर्टी जी के उसमें बोलने के लिए विरोध में आप उसकी चर्च भी तोड़ने लग गए। अरे तो परमेश्वर का घर है क्या, वहाँ लुचपड़े होते हैं? तो परमेश्वर का घर है, वही तो मैंने तो वही कहा, मैं बाइबिल से होके देखूंगा कि वो परमेश्वर का घर है कि नहीं, तब तो मैं उसको परमेश्वर का घर कहूंगा। आप ऐसे आके दबाव से आके गुस्से से मेरे को बोलोगे वीडियो बनाओ, तो वीडियो बना दूंगा क्या मैं? दबाव से नहीं वीडियो बनाती हूँ मैं, दबाव से क्यों बनाऊंगी वीडियो? मैं ये कह रही वीडियो बनाओ आप वीडियो क्यों नहीं? मैं वीडियो मैं भेजूंगी आपके पास। नहीं तो ठीक है, तो वही बात मैं वही बोल रहा हूँ ना। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। वीडियो बनाते हो आप लोग, मेरे को ये बताओ। क्या आप विजेंद्र प्रॉपर्टी जी के विजेंद्र प्रॉपर्टी जी ने कोई लुचपड़ा कर रखा था क्या, ये बताओ? अब लुचपड़े के झूठो इल्जाम लगवा को वो जेल पचवा दिया, उसकी चर्च में भी लग गया। तो कौन भेजा? विजेंद्र प्रॉपर्टी जी। कौन भेजा उसको? अरे थारे वर्गों ने भेजा फेसबुक पे बोल के। जो क्या बोल के? क्या बोल के? 4वें उसके 5वें उसके हरेंद्र धर्मेंद्र धर्मेंद्र और शोक और एक हुए 4-5 जने, एक रिम्पी, एक रंजीता, ये सारे के सारे क्या बोले वो लोग? क्या बोले वो लोग? भेजा क्यों था? नहीं तो सारों ने बातें खाई है पास्टर जी। अरे भाई आप लोगों का माइंड सेट ना एकदम छोटा माइंड है। मेरा माइंड तो आप लोगों का माइंड सेट ना, आप लोगों को जितना समझाया जाए ना तो फिर भी आपके दिमाग में गोबर घुसा हुआ है। पानी पे कभी उसकी प्रेयर पे कभी उसकी, आपने पता कितने मरे बंदे चिंगाई पाए कराते वहाँ से? क्या पता कितने लोग रहते हैं बेचारे वहाँ गरीब गुरबा? आज उन्हें सरदार ने आके, कल पे वहाँ सरदार ने आके आपको इससे मतलब नहीं है कि कोई सुसमाचार में बाइबिल के वचन में मिलावट कर रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अच्छे से मालूम है। किसको? आपको नहीं पड़ता क्या? मेरे को ये बताओ, आपको नहीं पड़ता क्या? मुझे बहुत फर्क पड़ता है भाई, जहाँ पर सुसमाचार में मिलावट होता है ना, बाइबिल के वचनों में मिलावट होता है, वहाँ पे मुझे फर्क पड़ता है। ये वीडियो बना, ये सारे सरदार मैं क्यों बनाऊं वीडियो? मैं क्यों बनाऊं? आप होते कौन हो मुझे कहने वाले की वीडियो बनाने के लिए? रिकॉर्डिंग कर ले मेरी। हाँ, मैं तो सबका बात रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम है वही है। मैं नहीं डरती तेरे ना। हाँ तो डरो मत ना भाई, हम भी किसी को ना डराते हैं ना डरते हैं। विजेंद्र प्रॉपर्टी जी के बदनाम करने के। अरे भाई तुम्हारा विजेंद्र प्रॉफिट कहाँ है, पहले वो तो मुझे साबित कर दो। तुम लोगों ने अंदर करवा रखा। हाँ बहुत अच्छा हुआ, जाओ, बहुत अच्छा किया मैंने। देखो तुम्हारे बजिंदर से ज्यादा ताकत मेरे पास है कि तुम्हारे बजिंदर को मैं अंदर करवा दिया। तुम्हारे बजिंदर से देखो वो तो झूठे इल्जाम ही मारेंगे तुम। हाँ अंदर के कहो ठीक है। क्या दरिया बाइबल पे आता विजेंद्र प्रॉपर्टी जी ने लुचपना कर रखा क्या? अच्छा ठीक है, अब ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मेरा जो सहने का सब्र को लांघो मत, ठीक है। अब ये बाइबिल में हाथ रखने वाला बात ना तुम्हारा बाप बजिंदर सिंह सिखाता है। ये बाइबिल में हाथ रखने वाला बात कौन सिखाता है बताओ? तो अच्छे काम सिखावा। नहीं ये बाइबिल में हाथ रखने वाला बात कौन सिखाता है? बाइबिल में हाथ रखने वाला बात कौन सिखाता है? ये क्या बाइबिल की शिक्षा है क्या? अगर तुम्हारा बाप बजिंदर सिंह तुमको अच्छा शिक्षा देता है ना तो ये बाइबिल में हाथ रख के बात करने वाला बात तुम नहीं करते। मेरा बाप तो समझ रहे? मिलता ही नहीं मेरा बाप तो। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम सच में तुम अच्छे शिक्षा तुमको मिलता ना तो तुम कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि बाइबिल में हाथ रख के बोलो। अरे तुमको सुनो तुमको ना ही पवित्र आत्मा से मतलब है, ना ही बाइबिल से मतलब है, ना यीशु मसीह से मतलब है, बस तुम्हारा बाप बजिंदर सिंह से मतलब है। तुमको समझ रहे हो? बोलते रहोगे। पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर सकता। परमेश्वर की अरे सुनो, लाठी पड़ गया ना, दिखाई दे रहा है। तुम आप लोगों का भविष्यवाणी करता था, अपना खुद का भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाया? क्यों यूसुफ ने करी थी। किसने?
यूसुफ ने। यूसुफ को तो वो तो अरे तुरंत दुनिया निकल के- गया, यूसुफ तो तुरंत निकल गया था। दुनिया के बचाने के लिए। अरे वो अरे तुमने यूसुफ सारी- ने, अरे सुनो सुनो, यूसुफ के साथ कंपेयर मत करो। अच्छा हाँ, यूसुफ के साथ अच्छा। कंपेयर मत करो तुमने अपने देखा बाप था क्या बजिंदर वो? सिंह को। यूसुफ ने तुमने कितनों को देखा मारा था था? क्या? यूसुफ तुमने ने देखा था क्या? यूसुफ ने तुमने कितनों को देखा मारा था था? क्या? क्या? तुमने देखा था क्या? वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। हाँ, तुमने देखा था मैंने क्या? देखा है कि वो क्या देखा एक तुमने? किसान को वो घसीट के तुमने मारा क्या है। देखा? अरे तुम भी जड़ो मैंने मत देखा रीस था। करो, जड़ो मत रीस करो। तुम भी चर्चे लगाओ बड़ी बड़ी। तुम भी जड़ो मत फेसबुक पे बैठ के चर्चे लगाओ बहुत बड़ी बड़ी। अरे तुम जैसे लोग ना, अच्छा ठीक है, अगर मेरा कुछ सवाल का जवाब दे दो तो मैं बजिंदर सिंह के ऊपर मैं डेली वीडियो बनाने लाऊंगा कि वो अच्छा है, हाँ, वो तुम्हारा चल, बाप है। ठीक है, मैं चलने कुछ दो। सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो ठीक है? बाप है ही है वो। हाँ ठीक है, वर्ग बाबा। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है? हाँ। हाँ, पवित्र आत्मा का मतलब क्या है बताओ? क्या पवित्र आत्मा का मतलब ये है? बाइबिल से बताना, अपना सड़ा हुआ दिमाग से नहीं, बाइबिल से बताओ। और पवित्र रेफरेंस आत्मा का बताना क्या मुझे, मतलब है? रेफरेंस क्या बताना मुझे, मतलब है बाइबिल पवित्र आत्मा का? बाइबिल का रेफरेंस बताना। पवित्र आत्मा का हाँ। मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कौन है बताओ? पवित्र आत्मा का मतलब ये है भाई, लोगों को चंगाइया दे रहो, ठीक है? पवित्र अरे आत्मा वाह, का ये वाह, मतलब है अपने घर यही में है। बुलाओ, दिल में बुलाओ। अरे क्या तुम ये लोग ये क्यों- पवित्र आत्मा का मतलब है। बहुत अच्छा और क्या सिखाया तुम्हारा मतलब है? बजिंदर तू सिंह ने। बोलता है, तू क्या मतलब है? हाँ। तू एक बजिंदर प्रॉफिट नहीं सारी अरे इंडिया प्रोफेट छोड़ो, में हटाओ क्या? यार, सुनो प्रोफेट को छोड़ो, हटाओ। अब पहले बताओ पवित्र आत्मा का मतलब बताओ। तू बता मेरे को पवित्र आत्मा का मतलब। ज्यादा अरे बैठ अरे जाता है, तुमको बजिंदर सिंह सिखाया पढ़ाया है क्या? किसका? बताओ ना, पवित्र आत्मा का मतलब बताओ। तू मेरे को रोज मिलता है, तू पढ़ाता है मेरे को, नहीं, ये बता। और अरे, बजिंदर अरे। प्रॉफिट जी तो मेरे को मिलता भी नहीं। अब पवित्र आत्मा के बारे में पूरा मेरा वीडियो अरे पड़ा हुआ है, भाई, जाकर देखो। और अरे अच्छा ठीक है, तू चलो जान पवित्र दे, आत्मा के बारे में तो मालूम तू नहीं तुम्हें। जान दे, यीशु अपने यीशु जो मसीह भी का अकल है। यीशु मसीह क्यों आया था इस धरती में, वो कम से कम बताओ। पापियों के पाप मटाना आता है यीशु मसीह। क्या? मारे वर्गों पापियों को गले लगाने आता है यीशु मसीह। पापियों को गले लगा? मारे वर्गों की पापियों के ऊपर जान दे देना। हाँ, बस उतना ही। उतना ही। और उतना मेरे को ही। ये बता, अब तू वीडियो क्यों नहीं बढ़ाता? अरे सरकार तेरा वीडियो छोड़ो, रिश्तेदार है बजिंदर सिंह क्या? छोड़ो, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम सही में मसीह हो कि नहीं। मैं ऐसे नहीं, हम मसीह हैं, मसीह तो मैं तू ही बकवास बैठा नहीं था बस करता हूँ। बोलने के लिए। मसीह हो कि अरे नहीं पहले? कितनी बकवास सा करेगा भाई तू? नहीं, मैं मसीह हो कि नहीं पहले मैं वो देखूंगा, मेरे फिर को बाद में एक तुम्हारे बात ऊपर बात बता। करूंगा। बताओ यीशु मसीह क्यों आया था? हाँ? मेरे यीशु को मसीह ये क्यों आया बता, था? मेरे को तो ये नहीं पता, पर मेरे को तू यो बता। सुन मेरी बात, मेरी भी सुन। देख, 5 जने ही है, 5 है ना? रोकी टोकी फलाना ढिकना अरे ही ये है। फलाना दिखाना सब छोड़ो, पहले ये प्रूफ करो तुम मसीह हो कि नहीं, क्योंकि मैं बकवास नहीं, करना मसीह नहीं है। चाहता। तू बता, अच्छा ये तू बताओ, मसीह है, बपतिस्मा तू क्या बता। है? बपतिस्मा क्या होता है पहले बताओ, बपतिस्मा क्या होता है? नहीं, बपतिस्मा का मतलब क्या तू है? बता मेरे को तो। तो तुम्हारा तू बपतिस्मा हुआ बता। है कि नहीं? बपतिस्मा हुआ है कि नहीं? किसका? मेरा 32वां हो रहा, हो गया? मेरे परिवार का भी हो गया। अच्छा तो ठीक है, बपतिस्मा हो गया तो बताओ बपतिस्मा किसके नाम से लिया तुमने? किसके? परमेश्वर के नाम से लिया, पवित्र आत्मा के नाम से लिया। क्या परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से? हाँ। और तू बता किसके नाम से बोलता? मेरे को अरे अरे नहीं, ज्यादा पहले बचाओ मत, ठीक है? मेरे बारे में सबको मालूम है, मेरे को बुद्धि ज्यादा है। मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताओ, नहीं, किसके नाम से तेरे बपतिस्मा को- लिया? भाई तेरे को बुद्धि ज्यादा है, तू मेरे को बता। बुद्धि वाली बात नहीं है, बपतिस्मा ले भी लिया हो और पता नहीं है कि बपतिस्मा किसके नाम से लिया हो। भाई वो कर चुके तुम तो। बपतिस्मा ले भी लिए हो और लेकिन पता नहीं है बपतिस्मा किसके नाम से लिया हो। क्या विश्वासी हो तुम? तेरे नाम से लिया था। हाँ? क्या? तेरे नाम से लिया था। अरे शैतान हो तुम, शैतान हो तुम, शैतान तो खुद है। शैतान हो। अरे भाई तुमको बपतिस्मा लिए हो लेकिन तुमको मालूम नहीं है किसके नाम से बपतिस्मा लिए हो, तो तुम कौन हो? शैतान तो हाँ? खुद है भाई। विश्वास का मतलब क्या है बताओ? विश्वास का मतलब क्या है बताओ? तू बताएगा मेरे को तो तू। विश्वास ठीक का है? मतलब क्या है बताओ? अब तो मैं तू कह रही थी, मैं तो पहले तो विश्वास का मतलब क्या है बताओ? पहले मुझे प्रूफ करो तुम एक सच्चे मसीह हो बोल के। एक मसीह प्रूफ करो मेरे को। विश्वास का मतलब क्या है बताओ? तेरे पास कौन सी मसीहत की वो? विश्वास क्या है वो बताओ। पहले मेरे को बता दो। मसीह विश्वास क्या है बताओ मुझे। किसके? मसीह विश्वास का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? करते क्यों नहीं है? करते हो ना, तो क्या विश्वास है? विश्वास क्या है? किस आधार पर विश्वास करते हो वो बताओ। ओ भाई तुमने तो लोग अंदर करवा दिया, सब प्रॉफिट अंदर करवा दिया, जो दुनिया को बचाता था। हमारे वर्गों की तो क्या औकात है हमारे आगे बोलने की? किस आधार पर विश्वास करते हो वो बताओ। पहले मुझे साबित करो कि तुम एक मसीह हो। ये तो मैं बकवास नहीं करता किसी के साथ में, समझ रहे हो? बकवास तो आप बहुत मारते हो। अरे कौन, तुम Facebook पे आधार बैठ बताओ, के। विश्वास का आधार बताओ। किस आधार पर विश्वास करते हो यीशु मसीह को? अब तेरा तो नीचे लगी। किस आधार पे विश्वास करते हो बताओ? किस आधार पे विश्वास करते हो बताओ? विश्वास का आधार बताओ, विश्वास का आधार बताओ, विश्वास का आधार बताओ, विश्वास का आधार बताओ।
बकवास नहीं सुनूंगा मैं, विश्वास का आधार बताओ, बकवास कौन तो तू करता है सा बैठ के। विश्वास का आधार बताओ, बता दो ना विश्वास का आधार, किस आधार पे विश्वास करते हो वो बताओ, कहीं किसी पे। किस आधार पे विश्वास करते हो वो बताओ, किस आधार पे विश्वास करते हो? तूने देखा था क्या बजिंदर प्रॉपर्टी जी बलात्कार? अरे वो तो फालतू बात बताओ, विश्वास का आधार बताओ, विश्वास का आधार बताओ, मैं यही तो कह रही, विश्वास का आधार बताओ, विश्वास का आधार बताओ, शैतान आप लोग खुद ही है भाई। किस आधार पे विश्वास करते हो? किसके? हम तो पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, यानी कि हम किसी पर नहीं करते। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? तुम बता देना मेरे को इतना हुआ। अरे भाई तुम खुद को मसीह बोल रहे हो तो मसीह साबित करो ना, मुझे सब लोग जानते हैं हाँ। यूट्यूब पे। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हम तो यही देखते हैं भाई, आप भोगते रहते हो। पवित्र आत्मा का काम क्या है? तू बता देना क्या इतना हुआ। पवित्र आत्मा का काम बताओ ना, तू बता ना मेरे को, पवित्र आत्मा का काम क्या है बताओ। तू ही बताएगा अभी मेरे को तो। ना कुछ मालूम है। और सुनो, पूछूंगी तुम्हारा कब से कितने साल हो गए बजिंदर सिंह से जुड़ के, कितने साल हो गए तुमको? मेरे तो तेरे भी पिछले तेरे तो अकल नहीं है बात करने की। मैं तो तेरे पिछले कितने साल हो गए बजिंदर सिंह के साथ जुड़ के तुमको? 9 साल हो गए। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। और ना ही तुमको बपतिस्मा के बारे में मालूम है, ना विश्वास के बारे में मालूम है, ना पवित्र आत्मा क्या है वो मालूम है। और तुम कहते हो कि बाइबल में हाथ रख के तुम बोलो क्या विश्वास है तुम्हारा? 9 साल हो गया, बेकार व्यर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि झूठे शिक्षा से हटो और बाइबल को पढ़ो और सही शिक्षा में आगे बढ़ो। अरे भाई तुम तो बैठ जाते हो, एक विजयमान वाला एक ही पहले बैठ जाता है, रोकी टोकी पता नहीं है कौन। अरे तुम पहले सुनो, पहले अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो पहले। अपने बजिंदर सिंह को छोड़ो, सुनो अपने बजिंदर सिंह को छोड़ो, अपनी चिंता करो। क्या मैं मसीह के राज्य में प्रवेश करूँ कि नहीं? अरे सुनो, ये अंधभक्त सुनो, पहले अपनी चिंता करो कि मैं स्वर्ग राज्य में, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगी कि नहीं, पहले वो चिंता करो। नहीं कर पाने के तुम कर पाओगे। तो तुम्हारे अंदर कोई लक्षण दिखता ही नहीं है, कोई फल दिखता नहीं है, कोई फल है ही नहीं तुम्हारे अंदर। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? मसीहत का मतलब क्या है? तू बता देना इतना हुआ। अरे भाई तुम मसीह हो, 9 साल से मसीह हो, इसीलिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ ना, बताओ मसीहत का मतलब क्या है? क्या किसे मसीहत कहते हैं? 9 साल हो गया बजिंदर सिंह के पास जा रहे हो, यही सीखे हो क्या? अपने आप भी शर्म आनी चाहिए था ना। अरे था ना बजिंदर प्रॉपर्टी जैसे। अरे मसीहत क्या है पहले वो बता। बजिंदर सिंह को छोड़ो ना, अपना चिंता करो पहले। यीशु मसीह ने क्रूस में बोला था कि तुम अपना चिंता करो। यीशु मसीह को देख के जब रो रहे थे ना, कहा चलो सरदार आया होगा परसों, पता नहीं कितने पैसे खा का वहाँ चर्च बमला कर दिया। ये सुनो ये फालतू की बात मत करो, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो कि तुम मसीह, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं, पहले वो चिंता करो। हम नहीं करते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं, पहले अपनी चिंता करो। एक समझ रहे हो? बैठ जाता है गोरखा तेरे साथ। अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो। तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं, अपनी चिंता करो। ज्यादा अंधभक्ति मत करो बजिंदर सिंह की, समझ रहे हो? ना बाइबल का बी मालूम है, ना विश्वास के बारे में मालूम है, ना बपतिस्मा के बारे में मालूम है, ना क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है, ना कुछ 1% कुछ नहीं मालूम है। और चले आए बजिंदर सिंह को प्रोटेक्ट करने के लिए, मसीह बनने के लिए। अरे लाना से धिक्कार है तुम्हारे जैसे मसीहों के ऊपर। तुम जैसे मसीहों के कारण ही ना कटाव आ रहा है, समझ रहे हो? तुम जैसे मसीहों के कारण। क्या तुम मसीह हो? तुम मसीह हो क्या? तेरे को जाती तुम मसीह हो? नहीं, एक बात बताओ, तुम मसीह हो क्या? तुम मसीह हो क्या? तुम मसीह हो? जब मसीह होते हैं, जब कहते हैं ना तुम लोग को शर्म लगना चाहिए। तुम जैसे अंधभक्तों को शर्म लगना चाहिए ना। मसीहत के बारे में मालूम है। सुनो, बजिंदर सिंह के जितने भी लोग हैं ना, सुनो, ये है बजिंदर सिंह के विश्वासी का हरकत। ये है, सुन रहे हो सब लोग? जितने लोग भी मुझे यूट्यूब में सुन रहे हैं सब लोग सुनिए। जितने लोग मुझे यूट्यूब में सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब में मुझे सुन रहे हैं सब देखो और सुनो। ये है बजिंदर सिंह के जो विश्वासियों का निशानी यही है। ना बाइबल मालूम है, ना वचन मालूम है, ना विश्वास मालूम है, ना बपतिस्मा के बारे में मालूम है। और 9 साल हो गए विश्वास में आगे ये लोग चल रहे हैं। मार को कुछ नहीं पता, तेरे को पता है, हंसने की बात नहीं है। अरे बकवास करते हो कि मेरा उम्र इतना हो गया है, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। अरे तुम तो जाओ, तुम्हारा हाल क्या होगा ना, तुम जानते ना किसी ना। अरे क्या विश्वास है तुम लोग का? है भाई जब तेरे बच्चे रुलेंगे ना, जब क्या विश्वास है तुम लोग का? तुम लोग का क्या विश्वास है? विश्वास में तो जीरो हो। कभी तूने बजिंदर प्रॉपर्टी की देखी? जीरो विश्वास है, जीरो विश्वास है तुम लोग का, समझ रहे हो?
तू तो जीरो है। हीरो अरे ना। तुम लोग कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हो और खुद को मसीह बोलते हो। तुमको शर्म भी नहीं आता क्या तुम लोग को? तेरे को शर्म हाँ? आती ना सबसे ज्यादा। शर्म आता ही नहीं तुम लोग की खुद को मसीह बोल तेरे देते को हो। शर्म नहीं आती? हाँ? तेरी दी बहन भी सुनती है फेसबुक पे बैठ के। तेरे को नहीं शर्म आती? मेरा भाई किस तरह बकवास कर रहा है, मेरा डैडी किस तरह बकवास कर रहा है। खुद को विश्वासी कहते हो, खुद को कहते हो। अरे बजेंद्र, अरे शर्म करो तुम लोग। अरे तुम शर्म करो, थोड़ा सा तो अरे शर्म भाई, रखो। तुम करो थोड़ी सी हाँ? शर्म। बाइबिल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, विश्वास के बारे में मालूम नहीं है, मुंह उठाए चले आते हो और कहते हो हम मसीह मुंह है। उठा के बैठता और है। मसीहत का मतलब क्या है? नहीं, नहीं, चंगाई होती है वहाँ पे मुंह लोग उठा आते के हैं। बैठता। हाँ, ये यही मसीहत है। यही तो जलेवा है तुम लोगों के अंदर। यही मसीहत है। हाँ? जलेवे के बारे अरे अरे तुम लोग को सिखाने वाला इंसान भी मूर्ख है, और तुम लोग जहाँ जाते हो वहाँ पूरा मूर्ख की मंडली बैठी हुई है। तू ही मूर्ख है बजेंद्र भाई, सिंह तू ही यही मूर्ख सिखाता है तुम थोड़ा लोग सा को। अच्छा बोल लो, अरे अच्छे रहो। लानत है तुम लोग का बार जीवन। बार हाँ, करती। ऐसे लोगों को तो ऐसे लोगों के बारे में बाइबिल में बोला गया है कि ये लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। यानी कि आप नहीं बनाओगे। तुम्ही लोगों के लिए ही कहा गया है, मालूम है? हैं? जो आप तुम्ही लोगों के लिए ही कहा गया है। तुम लोग का हाल क्या होगा ना, मुझे तो सोच के भी ना बड़ा अफसोस लगता है। बड़ा अपना संभाल है, बड़ा तू मुझे अपना संभाल भाई, तू अपना संभाल। मैं बहुत सुधरा हुआ हूँ। तुम लोग अपना देखो, तुम्हारा हाल क्या होगा वो देखो। भाई तुम लोग का हाल क्या होगा वो देखो। तुम लोग, तुम्हारा हाल क्या होगा वो देख लो तुम लोग। की बद्दुआ ले रहा, तेरा भी बच्चे होंगे, तेरा भी सब कुछ होगा। मेरे बच्चे लोग प्रभु के दया से, प्रभु के मेरे छोटी बेटी के सामने ना तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि उसके सामने तुम बैठ के बाइबिल के बारे में बात कर सको। किसकी? समझ रहे हो? मेरी बेटी के सामने। नहीं समझान दी वो। मेरे बेटी के बराबर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो? क्या तो रही बाइबिल को लेके अगर बैठेगी ना, बाइबल को लेके अगर तुम मेरे बेटी से बात नहीं कर पाओ, क्यों? तुम कुछ नहीं मालूम है, जीरो हो तुम, एक नंबर की। अरे भाई तू तो हीरो है, मैं तो तेरे को कुछ बार-बार हीरो नहीं मालूम कह रही। तुमको, तू तो कुछ तने को नहीं एक मालूम दिन विश्वास के बारे में ना, बाइबिल के बारे में। बस खाली बकवास करते रहो, बकवास करते रहो। बस खाली वहाँ बजेंद्र सिंह जो बोलेगा हालेलुया हालेलुया बोलते रहो, वो बोलेगा ताली बजाओ तो ताली बजाते रहो। हाँ, 9 साल हो गया। हाँ, शर्म करो। 9 साल हो गया तुम लोग को। अब नहीं मर जाएंगे। शर्म करो, 9 साल हो गया, 9 साल हो गया, शर्म करो। अच्छा ये बता दो, छोटा सा बात पूछ रहा हूँ, बाइबिल को कितने भाग में बांटा गया है? किस बाइबिल को कितने भाग में बांटा गया है? कितने भाग में बांटे गए तो बता दे। बताओ ना भाई, अब एकदम छोटा, एक बहुत बेसिक सा सवाल है, कितने भाग में बाइबिल बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। और 2 भाग कौन कौन सा है बताओ? 2 भाग कौन कौन सा है? कौन कौन सा है, नाम बताओ। पुराना नया नियम। पुराना नया नियम। पुराना नया नियम। हाँ। पुराना नियम और नया नियम, ठीक है। हाँ। अब नए नियम में कितने सुसमाचार हैं? यो तो बताए मेरे कितने सुसमाचार। बहुत एक नॉर्मल सा चीज है। कितना सुसमाचार है नया नियम में? मैंने तो बताया आपसे, तू बता मेरे को। नहीं, नया नियम में कितना सुसमाचार है? ना तू बता मेरे को भाई, तू बता। अरे 9 साल तक तुम क्या सीखे हो भाई? भाई तूने क्या सीखे? 9 साल तक तुम रहे, तुम क्या सीखे हो? नए नियम में सुसमाचार कितने हैं? तू बता दे। मैंने तो बता दिया, 2 भाग में बाइबल बांटी। नहीं, मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूँ। मैं मुझे बताओ, पूछने क्यों लग रहा है? तेरा अधिकार नहीं है हमारे पूछने का। हमारा आत्मिक पिता पूछेगा। अरे तुम्हारा आत्मिक पिता को तो ABCD नहीं मालूम है, वो तुमको क्या सिखाएगा? अगर मालूम होता ना तो समझ में आ जाता। मालूम होता ना तो समझ में आ जाता। सुसमाचार कितने बताओ? सुसमाचार कितने बताओ? अगर मैं तुमको ऐसे बोलूंगा ना तो फंसा के बस बात करने जानते हो, डायरेक्ट बात करने नहीं आता। सुसमाचार कितना है? सुसमाचार कितना है? सुसमाचार कितना है? कितने सुसमाचार है? सुसमाचार कितने हैं? सुसमाचार कितने हैं? ना मेरे प्रोफेट जी के पीछे लगे। सुसमाचार कितने हैं? प्रोफेट को छोड़ो, हटाओ। अपना सोचो, अपना चिंता करो। प्रोफेट को छोड़ो, हटाओ। अपनी चिंता करो कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं, वो देखो पहले। खुद की चिंता करो। सुसमाचार कितने हैं बताओ? नहीं करते। सुसमाचार कितने हैं पहले बताओ? नहीं करते भाई, नहीं करते। सुसमाचार कितने हैं? मैंने 2 तक बता दिया, ठीक है। आई आगे तू बता। सुसमाचार क्या आधी पाधी? ये तो छोटा सा बच्चा बोलने वाला चीज है। अच्छा ठीक है, बाइबिल का सबसे पहला पुस्तक का नाम क्या है? क्या? बाइबल का सबसे पहला पुस्तक का नाम क्या है? सबसे पहला पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल का? बताओ।
इतना सोचना पड़ रहा है? किसी से पूछ लो, तो सामने कोई बैठा होगा तो बाइबल निकाल के बता नहीं, मेरे देगा। सामने कोई नहीं है। ठीक हाँ है, हाँ, तो ठीक है, बताओ ना, पहला पुस्तक का नाम क्या है? मेरे को नहीं पता। नहीं मालूम है। आखिरी पुस्तक का नाम क्या है? पता नहीं आखिरी पाइप वो भी नहीं मालूम है। क्या है? वो भी नहीं मालूम है। क्या क्या विश्वास है तुम्हारा? क्या भाई, तेरा क्या विश्वास है? सुनो मसीह मेरी बोलते बात। हो खुद को, मसीह बोलते हो खुद को, हाँ? एक बात है, मसीह सुन बोलते मेरी हो बात। खुद को, इतना बेसिक सा चीज नहीं मालूम है? हम ये कहते हैं, बेसिक सा चीज नहीं मालूम है? ना थारे की तरह बजिंदर प्रॉपर्टी जी लूट अरे पड़ा प्रोफेट को हटाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोफेट को हटाओ, अपना चिंता करो। तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं, अपना देखो, उसकी चिंता नहीं है। जब अपना तू चिंता फंस गया तेरे करो। बच्चों ने, तेरी चिंता नहीं होगी क्या? अपना चिंता करो, अपना चिंता तू करो। फंस गया तुम था, ये परमेश्वर तेरे के राज्य में बच्चों ने प्रवेश चिंता करोगे नहीं कि नहीं, होगी। पहले वो देखो। जैसे जैसे हम तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे कि नहीं? अरे मेरी माँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। तो ये है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का, जो पीबीएसएम मिनिस्ट्री का जो लोग है, उनका पहचान यही है। इतने साल, 9 साल हो गए वो जा रही है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के चर्च में। उनको क्या सिखाया गया है? बस ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, बस यही सिखाया गया है। चमत्कार देखो, बस यही सिखाया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अभी भी उद्धार पाए हुए विश्वासी नहीं है। अभी भी उनका उद्धार नहीं हुआ है। कितने दुख की बात है। उनको इस बात से जरा से भी फिक्र नहीं होता है, इस बात का कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे भी या नहीं। उनको डर भी नहीं लगता है। और भी इनका बकवास थोड़ा सा बचा था, लेकिन मैं उसको नहीं लिया, छोड़ो, हटाओ, बकवास है सब कुछ। उनको इस बात पे डर भी नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे विश्वास में लोग बने हुए हैं। और ये लोग मुझे आकर ये कह रही है, ये जो महिला है मुझे ये कहती है कि तुम प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर में वीडियो कहीं क्यों नहीं बनाते हो? उसका चर्च तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर तुम वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? तो भाई मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तो मुझे जांचना है कि वो चर्च है कि नहीं। यूं ही किसी को भी मैं चर्च थोड़ी बोल दूंगा। चर्च का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? आप लोगों को तो कुछ मालूम है नहीं। अगर बहन, अगर आप मुझे सुन रही हो, जिन्होंने मुझसे बात किया है, अगर आप मुझे सुन रहे हो, पहले आप बाइबिल से होके अपना जीवन बिताइए। ठीक है? आपका जीवन बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप एक बाइबिल के आधार पे एक जीवन बिता रहे हो। ये जो बहन है, ये मुझे कहती है कि बाइबिल में हाथ रख के बोलो, मतलब बाइबिल की शपथ खाओ। क्या विश्वासी हो तुम लोग? प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के जो लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर जरा सी भी जो बेसिक भी ज्ञान आप लोगों को नहीं है बाइबिल का। क्या विश्वासी हो आप लोग? लानत है आप जैसे विश्वासियों के ऊपर में। क्या जीवन है आप लोगों को? आप लोगों को जरा से भी इस बात पे डर नहीं लगता है कि आप परमेश्वर के राज्य से दूर जा रहे हैं? इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। बस प्रोफेट बजिंदर सिंह, प्रोफेट बजिंदर सिंह, प्रोफेट बजिंदर, बस उसकी माला ही जपते रहो दिन भर रात भर, बस उसी की माला जपते रहो। अरे उसका छोड़ो, अपनी चिंता करो कि तुम परमेश्वर के राज्य में पाए जाओगे कि नहीं। इस बात को लेके तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो? इस बात को लेके तुम क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? मसीह मेरे प्रियो, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों को बारे में सोच के कि इनका हाल क्या होगा। और पिछले समय आप लोगों ने तो देखा, टिंकू को ले लीजिए, ये जो सामुएल माइकल को ले लीजिए, ये लोग जो है फोन करके किस तरीके से अपने आप को ये लोग एक्सपोज किए हुए हैं। इनका स्वभाव कैसा है। और ये सामुएल माइकल हद से ज्यादा गुजर गया है। एक वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूं जहां पर ये बहुत उल्टी सीधी बातें किया हुआ है, बहुत उल्टी सीधी बातें। बाइबिल को तो उसको मालूम है नहीं, क्योंकि वो बाइबिल को ही वो गलत साबित कर रहा है। तो जो विश्वासी है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का, जो विश्वासी है, उनका विश्वास का लेवल तो आपने देख ही लिया। अब जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बजिंदर सिंह को हम बचाएंगे, हम छुड़ाएंगे, उनका भी विश्वास का लेवल देखिए। और ये लोग जो है खुद को कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम समाज सुधारक हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे इन सब बातों को लेकर। खैर छोड़िए, लेकिन मैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, बाइबिल में आगे बढ़ते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उनके कमेंट सब मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा खुशी लगता है। कितना मैच्योरनेस दिखता है, कितना एक परिपक्वता दिखता है उनके जो कमेंट को, आप लोगों के कमेंट को जब मैं पढ़ता हूं, जब आप लोग वचन में बढ़ रहे हैं, सच में प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिन प्रतिदिन वचन के आधार पर बढ़ते जाइए। ठीक है? मुझे भी ज़्यादा तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, आप खुद देखिए वचन को और आप परमेश्वर की तारीफ करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में और भी इन लोगों का खुलासा लेकर मैं आते रहूंगा, और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 वीडियो बनाकर मैं ये टॉपिक को मैं क्लोज करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास हो रहा है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।